7 अक्टूबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कोहो के टोकने से चील रुका नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? बांग्लादेश। ठीक है, त्रिपक्षीय अभ्यास किन 3 देशों के बीच हुआ था? भारत, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, नेपाल ने मतलब बांग्लादेश को बिजली 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। ठीक है, और इसमें जो मीटर मतलब कहाँ लगाया जाएगा? ऊर्जा निर्यात मीटर कहाँ लगाया जाएगा? मुजफ्फर में लगाया जाएगा। और उसका बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा क्या है? ढाका। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और शून्य रेखा किन 2 देशों मतलब किन के बीच है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। और नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। और भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? टेनिस। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त। इसके जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तीसरा कांस्य पदक स्वप्निल कुंचाले। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? मॉरिशस। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। ठीक है, वहां के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ है। और विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? मॉरिशस में। ठीक है, मतलब अगर महासागर पूछे तो चागोस द्वीप कौन से महासागर पे स्थित है? तो हिंद महासागर। और इसका पहला अधिकार किसका था? इंग्लैंड का था। ठीक है, संप्रभुता किसे सौंपी जाएगी? मॉरिशस को। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किए स्टारमर। उसके बाद भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुई है? चेन्नई। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? सीबीएसई। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना। भारतीय वायु सेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ अभ्यास प्रारंभ करेगा? तमिलनाडु और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार से इंग्लिश से फॉरेक्स कहा जाता है। इसमें इंडिया ने $700 बिलियन हासिल किया। ठीक है, ऐसा प्राप्त करने वाला चौथा देश भारत बना है। और पहला है चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, उसके बाद इंडिया है। और इसमें 4 चीज का यूज किया जाएगा: विदेशी मुद्रा, सोना, एसडीआर और रिजर्व ट्रेंच। उसके बाद है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? शेख हसीना। कहाँ की थी प्रधानमंत्री? बांग्लादेश की। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हवाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहां बनाने की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई साक्षी, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहां लॉन्च किया है? चंडीगढ़। और कब शुरू किया गया है? 1 जुलाई 2024। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डीआरडीओ ने 4थी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वर्षारोध का कहाँ सफल परीक्षण किया है? राजस्थान। ठीक है, वर्षारोध यानी 4थी पीढ़ी मतलब कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958। इसके पहले है दौलत कोठारी और वर्तमान हेड है समीर कामत। ठीक है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण, राजस्थान में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। हाँ। उसके बाद समर क्या है? सतह से हवा में वार करने वाला। ठीक है, पहला उसका मिसाइल है आकाश। उसके बाद आयरन डोम कहाँ का मिसाइल है? इजराइल का है। और S-400 रूस का। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग S20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण का आयोजित किया गया? भारत। हाल ही में चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध किससे है? वर्ल्ड बैंक है और इसी को IBRD कहा जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है?
5 अक्टूबर, ठीक है, इसकी थीम क्या है? शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवाज का महत्व। उसके बाद 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। और पहली बार कब मनाया गया था? 2022 को। पहली बार मनाया गया 2022 को, ठीक है। जो 5 अक्टूबर 2009 उसमें डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। उसके लिए संरक्षण किया गया था, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में खोला गया था उसके संरक्षण के लिए। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व ब्रू घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? असम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र के पोहर देवी में किया गया, ठीक है। बंजारा समुदाय के संघर्ष को बढ़ाने के लिए संत सेवाराम संत रामलाल, उसमें 2 चीफ का यूज किया जाएगा। एगो है गौची चीफ, गौची है, एगो महिष चीफ है। गौची चीफ मवेशियों के लिए और महिष चीफ भैंसों के लिए। उसके बाद शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सी सरकार देती है? महाराष्ट्र सरकार। और किसे दिया गया है? प्रवीण गांधी है, ठीक है। कौन से खेल से संबंधित हो? बैडमिंटन। इसे 1982 में एशियन गेम में 2 ब्रॉन्ज पदक जीता है, ठीक है। और 1982 वाले एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। कौन से क्रम था? 9वां क्रम। और शुभंकर अप्पू हाथी। और भारत में एशियन गेम का आयोजन 2 बार किया गया, पहला बार 1951, सेकंड बार 1982। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथन। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? SSLV D3 है, ठीक है। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया गया? सिनावात्रा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई, ठीक है। ईरानी कप क्रिकेट खेल से संबंधित है, मतलब आईने ट्रॉफी के क्या नाम है क्रिकेट से संबंधित? सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी देवघर है, और दिलीप ट्रॉफी है, ठीक है। विजेता टीम ईरानी कप के विजेता टीम मुंबई। और कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे। और उप विजेता शेष भारत है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? होस्ट अटल बिहारी स्टेडियम लखनऊ में किया गया था, लखनऊ की इकाना स्टेडियम में। उसके बाद हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? अग्नि मिसाइल के जनक कहा जाता है। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? जैव ईंधन से। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांके सत्रोई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है? भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में अहमदनगर है, उसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर किया जाएगा। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, ठीक है। और महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। अहमदनगर का संस्थापक कब किया गया था? 1494 में किया गया था। और किसने किया था? अहमद निजाम शाह ने, ठीक है। उसका नाम अब बदल कर अहिल्या नगर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? तो अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की शासिका थी, उसके सम्मान में उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। उस्मानाबाद का नया नाम क्या किया गया? धाराशिव। और औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। और रोज द्वीप का नया नाम वो से जो कहाँ स्थित है? अंडमान में। हेवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। और गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम संत तुकाराम है। उसके बाद रामपुर का नया नाम क्या रखा गया है? रायपुर का नया नाम अटल नगर ऐसा है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? KC वेणुगोपाल, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी कौन से एक्ट में हुई थी? 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में हुआ था, ठीक है। इसमें सदस्य कितने हैं? 22 सदस्य, 15 को लोकसभा, 7 को राज्यसभा। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजित होगा? UAE। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं? 13,822, ठीक है। मतलब किस लिए कहाँ स्थापित किया गया है? उद्देश्य क्या था स्थापित करने का?
किफायती दरों पर दवाई या उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, जन औषधि जो केंद्र है किफायती दरों पर दवाई उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। और कौन से मंत्रालय द्वारा? तो रसायन उर्वरक मंत्रालय द्वारा। इसमें 10 लाख लोगों को पर डे मतलब दवाइयां दी जाएगी। और विदेश में पहली बार कहाँ खोला गया है? मॉरिशस, पोर्ट लुइस। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? हेमा समिति का संबंध एस जयशंकर से है। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की है? उड़ीसा। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया, इनका संबंध किससे है? टेलीग्राम से। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? प्लूटो से। चारोन चंद्रमा प्लूटो यानी बोना ग्रह है और इसकी खोज वहां मतलब क्या खोजा गया? CO2 और H2O2। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, और कौन सा वेब टेलीविजन मतलब लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा मिलकर मतलब लॉन्च किया वेब टेलीस्कोप। उसके बाद हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तेगवीर सिंह। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? जॉन स्मॉल। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मंजूरी दी है? 12। हाल ही में पीएम मोदी ने वर्धवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? महाराष्ट्र। 5 अक्टूबर ना? ठीक है, 5 अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितने हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषि उन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? 1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वायुसेना की 92वें वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? वेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्यजीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का आयोजित हुआ है? देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 9, जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? इटली और स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर ICC ने प्रतिबंध लगाया? श्रीलंका। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम।